राजा अगर सन्यासी हो ना किसी गांव में, तो वहां पे शायद मच्छिंद्र नाथ जी गुजर रहे थे। उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने कुछ भभूति ऐसे निकाली हाथ से और उन्होंने उस महिला को दी। आप सूर्यास्त से पहले इस भभूति को खा लेना। तो उन्होंने कहा कि नहीं माता, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, 12 साल के बाद आऊंगा और आपके घर में खा करके और आपके पुत्र से मिल के जाऊंगा। इन्होंने कहा कि आज माता 12 साल हो गए उस घटना को, आज तो हम खाएंगे भी और आपके पुत्र से मिलके भी जाएंगे। इन्होंने कहा कौन पुत्र? तो मतलब तो फिर भभूति गई कहाँ? आपने फेंक दी भभूति। तो गए गौशाला में, कहा कि जाग गोरख। आप यूपी कितने महीने पहले गए थे? 10 साल हो गए मालिक। यूपी नहीं गए आप? हम यूपी में रहते हैं 10 साल से। ओह, मतलब हमको जाने की क्या जरूरत है मालिक, हम तो वहीं रहते हैं। भूल जाते हैं बार बार कि आप एक स्टेट टाप के आते हैं। हाँ, 2 स्टेट टाप के आते हैं हम। ऐसा बात करते हैं। आपका है? हमारे मामा जी बता रहे थे कि काफी सुधार है वहाँ पे योगी जी के आने के बाद से। हाँ, मतलब लॉ एंड ऑर्डर वगैरह काफी। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा ना इन जनरल देयर इज अ वेरी पॉजिटिविटी। अच्छा, भाई महाराज जी जो है ना, राजा सही हो तो काफी चीजों से फर्क पड़ता है। नहीं, राजा अगर सन्यासी हो ना, हाँ, तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है। सन्यासी होना जरूरी है, मतलब जिसको कि सीरियसली ना, जिसको कि पॉलिटिकल पावर है ना, उसके प्रति आसक्ति हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट है, नहीं है वो मठाधीश है गोरखनाथ पीठ के। तो कल के डेट में अगर वो चीफ मिनिस्टर नहीं भी रहते हैं तो मठाधीश तो रहेंगे ही ना गोरखनाथ पीठ के। जिस सेक्ट से वो आते हैं उस सेक्ट, मतलब उसका बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, हम उधर गए नहीं गोरखपुर कभी। गोरखपुर में जो महाराज जी हैं, उनका जो पंथ कह लीजिए, मतलब गोरखनाथ जी का पंथ, गुरु गोरखनाथ जी जो है वो सबसे फेमस 9 नाथ हैं इसके नाथ संप्रदाय के। अच्छा, और उसके शायद लास्ट हैं गोरखनाथ, और उसमें स्टार्ट होता है आदिनाथ से, और वो शिव जी के ही अवतार हैं, वो शिव जी ही हैं आदिनाथ। अच्छा, और उसमें भर्तरी आते हैं, उसके बाद अब मच्छिंद्र नाथ कौन से हैं वो मैं नहीं आता, उसके बाद फिर गोरखनाथ जी आते हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो गोरखनाथ जी। आपको बताते चलिए गोरखनाथ जी का जन्म कैसे हुआ, ये सबसे इंटरेस्टिंग कहानी। क्या हुआ कि एक लेडी थी किसी गांव में, तो वहां पे शायद मच्छिंद्र नाथ जी गुजर रहे थे। तो लोग सन्यासी को देखते थे ना, तो लोग अपना जा करके कुछ फूल फल चढ़ा करके लोग बोलते थे भाई हमारी मदद करिए, हमें ऐसी दिक्कत है वो दिक्कत है। तो ये लेडी गई तो बोली महाराज जी बड़ा मतलब परिवार है, लेकिन हमारे सारे परिवार के अंदर में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये कि किसी के कोई बालक नहीं है, तो हमारा परिवार जो है वो खत्म होने वाला है। तो आप अगर थोड़ा दया करें, कुछ ऐसा बताएं ताकि एक तो कम से कम रहे, तो हम लोग जिस पे रिलाई कर सकें। उन्होंने ध्यान किया, फिर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा संयोग है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ भभूति ऐसे निकाली हाथ से और उन्होंने उस महिला को दी, और उसने ले ली भभूति हाथ में, और फिर उन्होंने कहा कि देखो इसको ना आप सूर्यास्त से पहले इस भभूति को खा लेना। और तो ये कहे कि तो बोले कि फिर जो ईश्वर चाहेंगे वो होगा, मेरा बात मानिए होगा। तो वो कहेंगे नहीं बहुत बहुत देना, तो बहुत ज्यादा उनको रेफरेंस हो गया गुरु जी को लेकर के। फिर क्या हुआ कि वो बोली ना कि महाराज जी आइए आपको हम खाना खिला देंगे, कम से कम एक खाना तो आप खा करके जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं माता, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, 12 साल के बाद आऊंगा और आपके घर में खा करके और आपके पुत्र से मिल के जाऊंगा। तो बहुत खुश हुई कि मतलब पुत्र भी होगा जो कि भाई उसका आयु भी रहेगी, काफी चीजें होती है ना, बेचारे गांव की थी अनपढ़। उन्होंने कहा कि इतना विश्वास है तो मतलब जरूर कुछ अच्छा होगा। तो महाराज जी जैसे चले गए तो उनके हस्बैंड आ रहे थे, तो उन्होंने हस्बैंड ने देखा कि भाई कौन आए हैं, तो कहे कि बाबा जी आए थे, वो भभूति दे के गए हैं, कहे हैं कि आज सूर्यास्त से पहले मुझे ये खा लेना है, तो जरूर हमारे घर में कोई बालक होगा और वो आएंगे 12 साल के बाद। तो हस्बैंड कहा कि ऐसे ना बतेरे चलते हैं लोग, समझ, ये कुछ भी खिला दे तो ऐसे कुछ ना, इतना हम लोगों के पास घूम लिए, इन्हीं के चमत्कार से कुछ होना है, अरे सब फालतू फेंको, तुम खाना लगाओ तुम जा करके। तो कह रही कि नहीं तुम चुपचाप इसको फेंको जा करके। तो बोली कहाँ फेंको? अरे कहीं भी फेंको, जाओ इसमें फेंक दो, जहाँ गौ बंधी हुई है वहीं पे फेंक दो, जाओ मिले खाना लगाओ। इनको बड़ा दुख, इनको तो बड़ी श्रद्धा थी, लेकिन इनको बड़ा दुख हुआ कि क्या करें। बड़े बेमन से वो जाकर के उन्होंने गौशाला में उस भभूत को फेंक दिया और गई और फिर अपना खाना वाना बना करके खिला दी। और ये घटना घटी, उस पर समय बीतता गया 12 साल हो गए। तो एक दिन मच्छिंद्र नाथ जी वहां पे शिष्यों के साथ आए, उनने कहा माता प्रणाम। तो इन देखी इनको याद आ गया ये तो वही बाबा जी हैं। इन्होंने कहा कि आज माता 12 साल हो गए उस घटना को, आज तो हम खाएंगे भी और आपके पुत्र से मिलके भी जाएंगे।
पति ने कहा कौन पुत्र, काहे का पुत्र? बोला मतलब, बोला कि वो आपने भभूति दी थी, वो तो मैंने खाई नहीं। आपने खाई नहीं? बोले नहीं। तो मतलब तो फिर भभूति गई कहाँ? तो मैंने आपने फेंक दी भभूति? बोले हाँ फेंक दी मैंने। बोले ये तो बहुत गलत किया आपने, आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं था? तो बोले कि हाँ मतलब आपके विश्वास था, लेकिन मेरे पति ने मना कर दिया तो मैंने नहीं खाया। तो इन्होंने कहा कि कहाँ फेंकी आपने? तो जा करके उन्होंने बोले कि वही गौशाला में जहाँ थे वहीं फेंक दिए मैंने। तो गए गौशाला में, उन्होंने जो उनका जो ये होता है दंड, उस दंड को ऐसे पटका जमीन पर। तो कहा कि जा गोरख, क्योंकि गौ की रक्षा में था ना वो, तो उस गोबर में से ना एक 12 साल का बच्चा जो था वो ऐसे करके बाहर निकला, पूरा गोबर लगा हुआ था उसमें। इसकी माँ कह रही कि अरे, तो कहा कि माँ आपको लगा कि मैं ऐसे ही कोई साधारण ये हूँ, मैंने जो बात कही थी वो बात तो आपको माननी चाहिए थी। और ये देखिए ये गौ ने रक्षा करी है आपके पुत्र की 12 साल तक, और ये गोरख है। वो बच्चा फिर आया, फिर उसको नहलाया धुलाया। उस दिन उन्होंने कहा कि चल मेरे साथ। तो उनकी माता ने पैर पकड़ लिया, क्या कि नहीं बालक छोड़ करके जाइए। तो गोरख मुड़ करके बोले कि माँ वो एक समय था, अगर आप उस समय मुझे धारण कर लेते तो मैं आपका पुत्र तो हो ही जाता, लेकिन 12 साल के बाद मुझे जाना ही था अपने गुरु के साथ, आपने वो समय गवा दिया। हाँ, तो ये समय आपका अब जो हो गया, समय के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपको ये आशीर्वाद हमेशा प्राप्त रहेगा कि आप मेरी माता हैं। तो गोरखनाथ जी वहां से चले गए।